यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आपकी हथेली के अंदर विद्या रेखा किस स्थान पर होती है और इस विद्या रेखा से किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। विद्या रेखा किस भाव को दर्शाती है। आपकी हथेली में वाहन रेखा किस स्थान पर होती हैं और जीवन रेखा किस स्थान पर होती है। इसके साथ ही जीवन रेखा और शुक्र पर्वत के बीच में पाई जाने वाली एक रेखा होती है जो होती है धन रेखा, जिसे मंगल रेखा और धन रेखा भी कहते हैं। मंगल रेखा और धन रेखा आपके हथेली में किस भाव को दर्शाती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि विद्या रेखा किस स्थान पर होती है। विद्या रेखा हमारी हथेली में सूर्य रेखा से जस्ट दाहिनी तरफ, विद्या रेखा पुरुष की हथेली में सूर्य रेखा से दाहिनी तरफ होगी। स्त्री की हथेली में सूर्य रेखा से बाईं तरफ, क्योंकि पुरुष का दाहिना हाथ देखा जाता है और स्त्री का बायां हाथ। विद्या रेखा हमारी हथेली में मध्यमा और अनामिका उंगली के जस्ट नीचे से निकलकर हृदय रेखा तक आती है। कुछ व्यक्ति की हथेली में विद्या रेखा हृदय रेखा को काटकर उसके आगे तक जाती है। कुछ व्यक्ति की हथेली में विद्या रेखा केवल हृदय रेखा तक जाती है। पहले हम आपको बताएंगे जो विद्या रेखा हृदय रेखा तक जाती है उसका मतलब क्या होता है। इसके बाद आगे के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए आप विद्या रेखा जिस स्थान से निकली है उस स्थान से हृदय रेखा तक इसको नाप लें। नापने के उपरांत इसके 16 भाग कर दें। 16 भाग करने के बाद आप इस रेखा में देखें जिस स्थान पर कोई क्रास या बिंदु का निशान है। यह निशान आपको उसी कक्षा में फेल होने के बारे में दर्शाता है। यदि विद्या रेखा पर कोई क्रॉस या बिंदु का निशान नहीं है तो आप शिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी कक्षा में फेल नहीं होंगे। यदि विद्या रेखा हृदय रेखा को काटकर आगे तक जाती है तो उसका योग बनता है वह बच्चा अपने जीवन में आगे भी पढ़ाई करता है, जैसे MB, डॉक्टर, CA आदि शिक्षा अध्ययन में पढ़ाई करता है, शिक्षा से संबंधित धन को खर्च करता है। इसके साथ यह आपके ग्रहों पर निर्धारित करता है कि आप किस क्षेत्र में उन्नति करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे दीक्षा रेखा और धन रेखा। दीक्षा रेखा और धन रेखा तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे गुरु पर्वत के नीचे पाई जाती है। यह रेखा वैसे तो अधिकतर साधु संतों के हाथों में पाई जाती है। इसके अलावा यदि किसी गृहस्थ के हाथ में पाई जाती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन जैसी चीज़ों से मोह नहीं रहता है। इसके बाद हम जानेंगे वाहन रेखा और धन रेखा। वाहन रेखा और धन रेखा शुक्र पर्वत पर खड़ी, अंगूठे से नीचे शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं होती हैं। यह रेखा वाहन रेखा कहलाती हैं। ये रेखाएं हर व्यक्ति की हथेली में हर समय नहीं होती हैं, समय समय पर प्रकट होती हैं। ये रेखाएं स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, कटी या कोई बिंदु नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को वाहन प्राप्ति का योग बनता है तब ये रेखाएं स्वतः प्रकट हो जाती हैं। इसके बाद हम जानेंगे मंगल और धन रेखा। मंगल और धन रेखा हथेली में जीवन रेखा और शुक्र पर्वत के बीच में होती है। यह रेखा हमारे हथेली में इस भाव को दर्शाती है। विद्या, आयु, बुद्धि, उत्साह, निर्णय शक्ति के बारे में दर्शाती है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है वह व्यक्ति धन संबंधी जैसी परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ता है। यह थी हमारी हथेली में पाई जाने वाली कुछ रेखाओं के बारे में जानकारी, और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता।